जी ला रहे हैं। आग लगे इनकी रजवाड़ी को, ऊपर पड़े इनका रजवाड़ा। सुबह सुबह भिखारियों की टोली बुला लेते हैं और शुरू हो जाती है इनकी फरमाइश। रजवाड़ा 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 की माला जपते जपते सबको भूसा की थार पे बैठा दिए। जीवन भर बोलती रह गई कि रजवाड़े का कबाड़ा हो चुका है, कुछ करो धरो कमाओ, लेकिन नहीं कर रहे कुछ। क्या बोलते थे, इस रजवाड़े में 2000 नौकर रहते थे। भला इस रजवाड़े के राजकुमार को बाहर काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाय भी बनाओ तो 500 लोगों की चाय बनाओ। सब बर्बाद कर दिए। रजवाड़े का राजकुमार बूढ़ा हो रहा है। अरे राजकुमारी तो क्या, नौकरानी भी नहीं पूछने वाली। मन तो करता है ना कि जो बचे खुचे गहने हैं उसे भी बेच के इस घर के सत्यानाशी को दूर भगाए, लेकिन नहीं कर सकती। क्यों? इनकी शान के खिलाफ जो होगा गहने बेच के खाएंगे, लेकिन बाहर काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं करेगी। महारानी जी सवेरे सवेरे काहे चिल्ला रही हैं? आप तो चुप्पे रहिए। बोलू जी, ये पकड़ो, ये 5 रुपए की चाय की पत्ती, ठीक है। और ये 5 रुपए की शक्कर। लेके आओ जल्दी से। जी महारानी जी। बेवकूफ हो काजी, दिवाली बीत गया और तुम फटाका आज फोड़ रहे हो। युवराज जी। जी महाराज। ये आजकल के लोग क्या दिवाली मनाएंगे? दिवाली तो हमारे जमाने में मनाया करते थे। हमारी दादी बताती थी कि हमारे परदादा के जमाने में 1.25 लाख दिया जलता था, वो भी शुद्ध घी के। महीनों तक जला करते थे। और फटाका, हमारे परदादा के वक्त तोपे चलती थी, तोपे फाड़ फाड़ फाड़। अरे बाप बाप। तोपे चलती थी। आसपास की सारी रियासतें हमारे रजवाड़े की सजावट देखने आया करती थी। और आजकल की दिवाली देखो। अरे हमारे दादाजी दिवाली में फटाकों की भेंट के बदले तोपे भेंट देते थे, तोपे। कल शरबत बनाएंगे। जी। महारानी जी, महारानी जी। जी कल गोवर्धन कुटाएगा, याद है ना आपको? तो राजकुमार जी, आप कल गोवर्धन फान लीजिएगा तो लगन चढ़ जाएगा। क्या पता शायद ब्याह तैमान हो जाए आपका। वाह, इस रजवाड़े की यही किस्मतें हैं। पहले के राजकुमार का ब्याह होता था तो सैकड़ों राजकुमारियों का स्वयंवर होता था, और इस रजवाड़े के राजकुमार का ई दिन आ गया है कि चौराहे पर गोधन फानेगा तो लगन चढ़ेगा। बाहर समय। अरे महारानी जी, लोकाचार है, समझा करिए। काहे हर बात में चिड़चिड़ करती हैं? तो कहे ना करे चिड़चिड़। रजवाड़ा रजवाड़ा रजवाड़े की हालत देखी है आपने? हाँ? दिखावे के लिए महारानियों जैसे कपड़े पहनो और काम नौकरानियों जैसा करो। 5 रुपए की चीनी और 5 रुपए की चाय की पत्ती के ऊपर की औकात नहीं उठ पाई, और बात करते हैं रजवाड़ा होने की। पता नहीं किस जन्म का पाप है जो इस जन्म में इस रजवाड़े में ऐसे निकालना पड़ रहा है। राजकुमार। हाँ माँ। कल याद से चौराहे पर गोधन फानने चले जाइएगा, ठीक? जी माँ।
ए देखो। अबे वही राजकुमारी जो छपाक से मेरे मुंह पे गोबर मारी थी। अबे ये सच था कि मैं सपना देख रहा था? अबे सपना ही देख रहे थे, क्योंकि तुम भी अपनी दादाजी की तरह सपनों में जीना शुरू कर दिए हो। घर जाओ, नहाओ धो और पूजा में टाइम से आ जाना। बड़े आए हो राजकुमारी राजकुमारी करने वाले। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, जी महारानी जी बधाई हो। राजकुमार को गोधन का गोबर चढ़ गया है। सच में? हाँ सच, आप स्वयं देख लीजिए। माँ, माँ, अरे हे भगवान, जैसे राजकुमार को गोधन का गोबर चढ़वा दिए, वैसे हल्दी भी चढ़वा दीजिए अब। अरे माँ, मैं तो राजकुमारी भी देख लिया। अच्छा? हाँ। कहाँ? सपना में। हाँ माँ। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। जाइए पहले नहा के आइए और सुनिए, उदल के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, वहाँ आपको जाना है। जाइए नहाइए। माँ जाइए जाइए। शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, राजकुमार को लगन चढ़ गया। यही टाइम है तुम्हारी आने की? आरती में ध्यान देवे। मी सहितम नमामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत अच्छा से लगा ना। सुनिए ना, आपने आज गोवर्धन में मेरे मुंह पे जो गोबर मारा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो और उसकी खुशबू ना मेरे मन में ऐसी भिन गई है कि मेरा मन एकदम पुलकित हो गया है, सच में। ये सब क्या है? ये ले आरती दिखा। लीजिए, आप लोग आरती ले लीजिए। जय भगवान। आरती दे दो भैया। राजकुमार, प्रसाद तो ले लो।
एकदम पीछे पीछे, चल भाग भाग यहाँ से। चाचा माफी मांगने आए हैं अपने उस खड़ूस और बुढ़ऊ दादा के लिए। बताइए, बुढ़ऊ की अपनी खुद की तो औकात कुछ है नहीं और बड़का रजवाड़ा झाड़ रहे थे। अरे चाचा, असली रजवाड़ा तो आप लोग हैं जो हमारे दादाजी को माफ कर देंगे। माफ कर दीजिए। वाह बेटा वाह, उस राजवंश का सही मायने में देखा जाए तो असली हीरा तुम ही हो। आज तू मेरा दिल जीत लिया। आओ, अरे चाचा, चलो। अरे पारो, अरे राजवाड़े का राजकुमार जी आए हैं, अरे चाय बना कर लाओ। चाचा, हाँ घर में कोई नया मेहमान आया है क्या? अरे हाँ जी, कल हमारी बिटिया की बारात आने वाली है। अच्छा, क्या चाचा इतना गैर कर दिए कि निमंत्रण का कार्ड तक नहीं भेजे? भेजे, ये देखो लिखा हुआ नाम काट कर रखे हैं। उस दिन का याद नहीं है दादा का बोली? क्या चाचा, अरे दादाजी तो 2-4 साल के मेहमान है, उसके बाद टपक जाएंगे। उसके बाद नाता, रिश्तेदार, खान पियन, भतवान जो भी है दौर दयाद हम ही संभालेंगे ना। तो चलिए, आपका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, ठीक है? अरे कोई है घर में? बाजार से सामान आया है, उतारना है। सारा काम हम ही करना पड़ता है। क्या चाचा, आपके मन में इतना विष कब से भर गया? अरे रुको, कहाँ जा रहा है? अरे चाचा, हम किस काम आएंगे? हम आपको नहीं दिख रहे हैं जो आप किसी और को बुला रहे हैं सामान उतारने के लिए? नातेदार, रिश्तेदार, पटीदार का काम क्या होता है? हम उतार देंगे सामान। कमाल करते हैं चाचा। अरे वाह बेटा वाह, एक तुम्हारा विचार देखता हूँ, कितना दिल को सुकून मिलता है। एक तुम्हारा दादवा है एकदम गोबर जैसा। हर सामान के पुर्जी लाए हो जी? कहाँ रखें? यहाँ रख दीजिए। तनी हथवा छुआ दीजिए, बहुत भारी है। लाइए। थैंक यू जी। हम राजकुमार। क्या? हम राजकुमार हैं। राजकुमार नाम है हमारा। अच्छा। हाँ, तो गोबरा जैसे हमारे मुंह पे पड़ा ना, गुस्सा तो इतना आया कि मन किया कि उसको भी पकड़ के उसी गोबरा में बलवट दे। लेकिन जैसे ही आपको देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, सब कुछ भुला गया। राजकुमार जी, अरे कहीं सामान उठाने में गैस फेंक दिए। अरे आइए, जल्दी आइए। हाँ चाचा, आया। रुकिएगा, आता हूँ। रिफाइन है क्या चाचा? अरे हाँ बेटा, आजकल डालडा बनना बंद हो गया है। तुमको नहीं पता है क्या? हमको कहाँ से पता रहेगा चाचा? रजवाड़े में युवराज के ब्याह के बाद कोई सराद तक नहीं हुआ। ले जाइए, ले जाइए। फिर क्या हुआ? ये कहाँ रखूं पहले ये तो बताइए। अंदर रख दीजिए ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? मन बन ठन नाचे, मन घन घन नाचे। कहाँ? वो भी इतना बन ठन के? कहीं सपने वाली राजकुमारी हकीकत में तो नहीं आ गई ना? अरे नहीं माँ। नहीं ना? ना 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 ना। हाँ। हाँ, अरे फूल पड़ जाओ। हाँ, ले जाओ। हाँ, अरे राजकुमार। अरे प्रणाम। अरे खुश रहो, खुश रहो।
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे बाबू तुम? क्या हुआ चाचा? अरे तुमको नहीं मालूम, आज शाम को बारात आने वाली है। देखो देखिए कैसे महाराज के मुकुट पर कुत्ते से मुतवा रहा हूँ और राजकुमार को नौकर की तरह खटवा रहा हूँ मैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी की जय हो। क्या बात है शकुनी, क्या समाचार लाए हो? आपके रजवाड़े की इज्जत गंद नाले में बह रही है महाराज, और शान कूड़ा कबाड़ में बह रहा है। किसकी ऐसी हिम्मत दुस्साहस करने की? आपके ही रजवाड़े के आधार राजकुमार जी। राजकुमार? जी जी महाराज जी। क्या किया राजकुमार ने? अरे ये पूछिए क्या नहीं किए हैं। वो आपके दुश्मन छोटा के घर जाकर नौकर का काम कर रहे हैं महाराज। छोटा के घर जाकर नौकर का काम? युवराज, युवराज! जी महाराज। अस्त्र शस्त्र लेकर कूच किया जाए। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अरे स्वर सिंह जी पानी पीजिए। अरे रमान भैया भी लीजिए। हाँ, अब देख रहे हैं कितना व्यस्त है शादी ब्याह में। आप लोग का आशीर्वाद है, बस किसी से निपट जाए। क्या पानी पीजिए तो कम से कम। राजकुमार! ये क्या करने आ गया? ए रुक, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। उस दिन तो तुम बड़ा छोटा छोटा बोल रहे थे, आज मैं तुम्हारे बराबरी होकर बात कर रहा हूँ। तुमको ना न्योता दिया ना बुलाया, फिर आया तू मेरे यहाँ। हट जा सामने से छोटा, माथा वैसे ही तमतमाया हुआ है, उठा के फेंक दूंगा। अरे तुम अपने राजवाड़े का राजा होगा तो हम भी अपने घर का महाराजा हैं। क्या कर लेगा? अरे अरे क्या कर रहा है? अरे बाप रे, कमर तोड़ दिया। बाप रे बाप। पकड़ इसको, पकड़। अरे पुट्ठे से कमर तोड़ दिया। पकड़ राजकुमार, पकड़, भागने ना पाए, अरे पारो, काय को मारा रे? इनको फेंक दिया इसे। तेरा मुंह जल जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे। इनको देख के जलता है, मेरे से लड़। आना, उनको मार दिया मेरे मोनू को। ये मेरा राजा है, मेरा राजा। तू होगा अपने घर का राजा। नहीं, अब महाराज चलिए। अरे ये बाल धूप में थोड़ी ना सफेद किए हैं। वो राजकुमार है ना, तो हम भी महाराज हैं। जी महाराज। ये उधर से भागा है ना, तो हम इधर से चलते हैं। चल चलिए महाराज। पकड़, छोड़, पकड़, छोड़ मुझे इसको, छोड़, छोड़ो मुझे। बहुत दौड़ाया बेटा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। युवराज, इसको उठा के राजमहल ले चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब इसकी सजा छोड़ो। राजमहल में निर्धारित करेंगे। ले चलो। इतना भागे क्या? पकड़ा गेले ना। देखा, पकड़ लिया ना। चलो, छोड़ रहे, छोड़ मुझे, छोड़। लेके आओ। चलो, छोड़ मुझे। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़।
चलो चलो चलो। अरे अजीब लोग हैं, कैसे इंसान को जानवर की तरह लटका के ले जा रहे हैं। वैसे कौन है ये बेचारा? पता नहीं बहन, मेरा भी इस गांव में बहुत कम आना जाना होता है। चलो छोड़ो। सुंदरपुर के राजकुमार ने सुंदरपुर के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। इस गुस्ताखी के लिए राजकुमार को 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। युवराज। जी महाराज। आदेश का पालन हो। जी महाराज। एक, दो, तीन। पंद्रह, 16, 17। इकतीस, 32, 33। अड़तालीस, 49, 50। किसको ढूंढ रही हो बेटा? किसी को नहीं पापा, मैं तो बस बारात देखने आई थी। भला ऐसे भी किसी को कोई सजा देता है क्या? वो भी इतनी छोटी बात के लिए। खुद तो झूठे गुमान में पूरे गांव वालों से रिश्ता तोड़ते जा रहे हैं। मेरा बच्चा भी चरा गया था भवंती निभा ने तो 50 कोड़े की सजा दिलवा दी। रजवाड़े का नाम कहिए बुता गया। पता नहीं इनकी आंख पर पड़ा अनहर का चश्मा कब उतरेगा। भोग लगे इस रजवाड़ा को, ऊपर पड़े ऐसा बेदर्द राजा। देखिए तो पूरा देह में साट पड़ गया है। महारानी कहिए तो डॉक्टर को बुला दूं। अब तो चुप रहिए। बेदर्द कहीं के, उनको तो छोड़ो। आपका तो बेटा है ना, आपको तकलीफ नहीं हुई कोड़ों बरसाते वक्त? मैं क्या करूं महारानी जी, आपको तो पता है कि महाराज से बगावत करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सिर्फ मुझे तो उनके आदेश का पालन करना है। तो यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? जाइए ना उनके पास, जाके तुम हिलाइए उनके आगे पीछे, जाइए। महारानी जी, राजकुमार को भी तो राजधर्म निभाना चाहिए। जब पता है कि बड़े महाराज का नटवा से दुश्मनी है तो इन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हो तो चुप ही रहिए। रहने दो माँ, जिनकी वैल्यू बाहर नहीं होती है वो अपने घर में ही शासन चलाते हैं। हेलो जी, हम हर्षवर्धन सिंह बोल रहे हैं। महाराज जी से बात करनी है। जी मैं अभी करवाता हूँ।
महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, कोई महानुभाव आपसे बात करना चाहते हैं, वो लाइन पर है। हेलो। महाराज की जय हो। जय हो। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह। बताइए, फोन करने का प्रयोजन क्या है? जी मेरी सुपुत्री के लिए आपके राजकुमार का हाथ चाहिए महाराज। आप अपनी सुपुत्री का विवाह हमारे राजकुमार से करना चाहते हैं? हाँ? किस रियासत के राजा हैं आप? मैं कोई राजा नहीं हूँ महाराज, मैं बस एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक है? तो फिर रजवाड़े के साथ आपका रिश्ता कैसे संभव है? अब एक राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी से ही हो सकता है ना? रजवाड़े के साथ रिश्ता जोड़ने की आपकी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना? भले आपके पास हाथी ना हो, लेकिन हाथीसार तो होना चाहिए ना? भले घोड़ा ना हो, लेकिन घुड़सार तो होना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है महाराज, लेकिन मैंने आपकी रहमदिली और उदारता के बड़े चर्चे सुने हैं महाराज, इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव आपके सामने रखा। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप किसी फरियादी को निराश नहीं करते महाराज। बस एक बेटी के बाप की आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। विनती कर रहे हैं? हाँ? महाराज से विनती कर रहे हैं? तो एक राजा का धर्म होता है उदारता दिखाना। कल पधारिए हमारे रजवाड़े पर, मिलते हैं, बात करते हैं, फिर विचार करते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। मुबारक हो युवराज, राजकुमार के विवाह हेतु देख नेहरू आ रहे हैं। जी महाराज। अब हमारे राजकुमार का भी विवाह हो जाएगा। अरे घर में कितना कचरा लग 10 गया। लोग आएंगे जाएंगे तो गंदा ही वही होगा ना, ना। साफ करना है, मेरा हालत खराब हो गया है। करनी पड़ेगी। अरे राजकुमार बाबू, कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया चचा। प्रणाम चचा। अरे खुश रहो, खुश रहो। चचा हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमको माफ कर दीजिए। अरे तुम काहे शर्मिंदा हो? तुमने कोई गलती किया क्या जो माफ कर दूं? आओ बैठो इधर। अरे पारू देखो, राजकुमार आए हैं। जाओ पारू ने लेके आओ, चाय लेके आओ। बैठो बैठो। चाचा सब लोग चले गए का? अरे शादी ब्याह बीत गया, सब लोग अपना अपना घर चले गए। तुम बताओ, तुम काहे शर्मिंदा हो? अरे चाचा हम महाराज की बातों से शर्मिंदा हैं। आपके द्वार पे कल जो घटिया गिरी किए हैं वो कितना शर्मनाक था। अरे एक राजा को शोभा देता है का? अरे पगला, वो बिना फीस के वकील थे, आए बकबकाए चल दिए। वैसे भी महाराज को कोई सीरियस लिया है क्या? अरे चाचा लेकिन मुझे वो सीरियस कर दिया है ना। क्या हुआ? मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो कर ले बेटा, क्या दिक्कत है? नहीं चाचा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। कर ले बेटा, फायदे में रहोगे। मतलब रानी के पिताजी मेरे से बात किए थे। साले साहब, अरे हमारी बिटिया रानी आपके गांव के महाराज के पोते राजकुमार को पसंद करती है, तो इन दोनों के विवाह के बारे में आपका क्या विचार है? अरे पाहुन जी, लड़का एकदम हीरा है, का मनोहर भैया। हाँ, हाँ। और बहुत ही मिलनसार और बहुत ही संस्कारिक है, कोई कमी नहीं है उसमें। हाँ कमी है तो बस उसके ददुआ में, पगलेट महाराज में। लेकिन उससे को क्या करना है? 4-5 साल का मेहमान है, लटक जाएगा, फिर तो सबका कल्याण हो जाएगा और पूरे रजवाड़े का इकलौता वारिस राजकुमार। अरे पाहुन जी, आप चुपचाप आंख बंद करके ब्याह करिए। मुझे पता है
राजकुमार आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। क्या मनोहर भैया? हाँ हाँ, एक बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, आदर से रहे, एक बाप को और क्या चाहिए। जब लड़का इतना अच्छा है तो शादी की बात चलाएगी ना आप लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ। चाचा, आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। सच मायने में मेरी क्वालिटी और मेरी कीमत आपने ही समझा। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा चाचा। अरे राजकुमार जी कहाँ गए? चले गए। इतना देर से नाश्ता लाओगी तो ये होगा ना। अब इसका क्या होगा? ला, मैं खा लेता हूँ। और ये तुम खा लो। मोटी, ये दोनों खा रहे। मोटी है, चालू बड़ी है। एगो बात बताइए, कल लड़की वाले आ रहे हैं, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे उनको? ये आलू। रानी जी, आपको तो पता है ना कि सब कुछ तय महाराज करते हैं। अरे रजवाड़े के राजा हैं वो, अब वो ही तय करेंगे कि आलू खिलाना है कि पनीर। तो चुप रहिए। युवराज, युवराज जी जी महाराज। युवराज, ये 300 रुपए रखो। कल लड़की वाले आ रहे हैं हमारे रजवाड़े पे जी, तो उनके स्वागत की शानदार तैयारी करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी महाराज। और महारानी जी। जी महाराज। कल लड़की वालों के लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाइए, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाइए कि लड़की वाले भोजन करे ना तो कम से कम 6 महीनों तक उनके हाथों की उंगलियों से रजवाड़े के भोजन की खुशबू न जाए। थोड़ा जीरा प्याज और मरीच भी मंगवा दीजिएगा महाराज। घर में प्याज नहीं है? पिछले 6 महीने से नहीं है महाराज। इधर उधर से पैसा मांग के काम चला रहे हैं। ठीक है, वो 300 रुपया दीजिए। जी दीजिए। ये लीजिए। ये रखिए 100 रुपया। जी। वो लड़की वालों के लिए थोड़ा बिस्किट और मिठाई ले आइए, ठीक है? जी जी। रिश्ता पक्का होगा तो भोजन का कार्यक्रम बाद में कर लिया जाएगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। और सुनिए जी, अब घर के लिए पाव किलो प्याज भी लेते आइएगा, ठीक है? जी। प्याज मंगवा दिए हैं। हाँ, काम उठ है महाराज का। प्रणाम दादाजी। अरे राजकुमार, राजकुमार, कल आपके देख नेहरू आ रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं दादाजी, आप इस रजवाड़े के राजा ही नहीं, हमारे पितामह भी हैं। तो आप जो भी करेंगे मेरे लिए सर्वमान्य और सर्वोपरि होगा। आपसे हमको यही उम्मीद थी, हमें पूरा यकीन है आप ही हमारा नाम रोशन करेंगे। रोशन से याद आया, ये जो लालटेन है ना राजकुमार, ये लालटेन आपके परदादा के जमाने की है। यही लालटेन लेकर वो शिकार पे जाया करते थे और इसकी रोशनी 3-3 कोस दूर। राजकुमार, ए राजकुमार,
आपकी हालत भी हमारी तरह है, आप भी बुझे हुए और हम भी। हाँ? हेलो। हेलो। अरे इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हैं? हम लुका के बतिया रहे हैं ना, वकील आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? अरे हम भी घर वालों से लुका के ही बतिया रहे हैं। हमने तो सुना था लोग बरसों प्यार करके बेवफा निकल जाते हैं, लेकिन आप एक दिन के प्यार में 2 दिन की बेवफाई कर दिए। वैसे अचानक से कहाँ गायब हो गए थे आप? अरे मत पूछिए, हमको ना दादाजी के कोड़े पड़ गए थे। का? अरे अभी नहीं समझोगी, जब मिलोगी तो बताऊंगा। वैसे आप खुश हैं ना? हाँ, अरे खुश पूछिए मत, इतना खुश है कि एकदम हमारा न मन खनखना गया है। और आपको ना बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी प्यार की बंद गाड़ी को ठेल कर आपने जीवन पथ पर आगे बढ़ा दिया है। अरे राजकुमार, आपने हमारा मोबाइल कहीं देखा है क्या? नहीं दादाजी, मैंने नहीं देखा। अच्छा सुनिए ना, अब मैं फोन रखता हूँ। महाराज जी अपना फोन खोज रहे हैं, ठीक है? बाद में कॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा सुनिए ना। बोलिए ना। एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलिए ना। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हर्षवर्धन जी। कल जब आपसे फोन पर बात हो रही थी तो आपकी विनम्रता, आपका शिष्टाचार, आपके अद्भुत और उच्च विचार से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मन ही मन मैंने अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर लिया था। बस हर्षवर्धन जी, एक छोटी सी गुजारिश है। बेझिझक कहिए महाराज। देखिए हर्षवर्धन जी, राजकुमार हमारे रजवाड़े का चमकता हुआ चिराग है। बहुत उम्मीदें हमें इनसे, और युवराज के विवाह के बाद इस रजवाड़े में शहनाई भी नहीं बजी। हम बारात की साज सजावट और शान शौकत में कोई कमी नहीं रखेंगे। 8-10 हाथी, 10-20 घोड़े तो ऐसे बहुआते चले आएंगे, और 5-8 रियासतों के राजा भी बारात में शामिल होंगे। इस बार हम चूकने वाले नहीं है किसी भी तरह से। बस हर्षवर्धन जी, आपसे ये उम्मीद है कि आप बारातियों का स्वागत शाही अंदाज में करें। विश्वास करिए महाराज, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने देंगे। आपसे यही उम्मीद थी हर्षवर्धन जी। युवराज जी महाराज। शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। जी महाराज। पुरोहित जी। जी महाराज। राजकुमार के विवाह के लिए जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त बताइए। जो आज्ञा महाराज। हम तो धन्य हो गए महाराज, अपनी लड़की के लिए आपके राजकुमार का हाथ पाकर। अच्छा, अब आज्ञा दें, तिलकोत्सव में फिर मुलाकात होगी। जरूर। प्रणाम। 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 युवराज। जी महाराज। राजकुमार के तिलकोत्सव की शाही अंदाज में तैयारी की जाए। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ महाराज, आप ही सोच कर देखिए, इस राजवाड़े में जो लड़की बहू बनकर आएगी वो खेत में जाएगी, तो इस राजवाड़े की प्रतिष्ठा का क्या होगा? और मैं इस भरे समाज में बोल रहा हूँ कि राजकुमार के तिलक की जो रस्म हुई है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब आप पहले अपने घर में इज्जत घर बनवाइए,
फिर ये विवाह होगा। प्रणाम। चलता हूं। चलिए। लड़की के बाप तो ठीक है सोचे थे बहन। हाँ वो बाकी बेकार सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। काम नहीं लोग बैंड बाजा बाराती में इतना खर्चा कर देते हैं, लेकिन एक इज्जत घर के लिए नहीं सोचते हैं। इतना बाप दादा सोचे होते तो ये नौबत नहीं आता। अगर गलती से कभी भोर हो जाता है, पूरा दिन भर इंतजार करना पड़ता है कि कब शाम होगी कि हम लोग खेत में जाएंगे। पूरा दिन गैस की गोली खा खा के हम लोगों को बिताना पड़ता है। क्या किया जाए समझ नहीं आता। समस्या तो चला आ रहा है। महाराज, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहें। राजकुमार के ब्याह के साथे साथे ये इज्जत घर अब रजवाड़े की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। तनिका सोचिए आप। बड़ी मुश्किल से तो राजकुमार के माथे पर मोहर चढ़ने वाला है। 10-20 हजार की बात है, इज्जत घर बनवा दीजिए ना महाराज। महारानी जी, बात 10-20 हजार की नहीं है। बात है एक राजा के मान सम्मान की। अपने राजकुमार से उसकी पुत्री का विवाह करने का वचन देकर एहसान हमने उस पर किया था, और उसने हमारे ही प्रजा के सामने, हमारे ही दरबार में हमारी ही बेइज्जती कर दी। अक्षम्य अपराध किया है उसने, अक्षम्य अपराध। काम तो उसने 50 कोड़े खाने वाला किया है, लेकिन गनीमत यह थी कि वो हमारा मेहमान था और हमारे ही दरबार में खड़ा था। सुंदरपुर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा, कोई फफुंद लगा टमाटर नहीं है कि कोई पूछेगा नहीं। हजारों परिवार मिलेंगे हमारे राजकुमार से विवाह करने के लिए। अब चाहे 20,000 रुपया लगे या 20 रुपया, हमारे रजवाड़े में इज्जत घर तो नहीं बनेगा। और अगर फिर भी उस तुच्छ नागरिक को अपनी पुत्री का विवाह हमारे राजकुमार से करवाना है, तो हमारी प्रजा के सामने, हमारे दरबार में आके हमारे पैरों पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। तब हम सोचेंगे उसे माफ किया जाए या नहीं। लेकिन इस रजवाड़े में इज्जत घर तो नहीं बनेगा, यह हमारा प्रण है। तुम्हारे पापा जी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे यार, गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब है कि अपने पापा जी को बोलो ना कि आके मेरे दादाजी से माफी मांग ले। अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतनी बड़ी रस्म रोकता है क्या? अब क्या हुआ? आपको छोटी सी बात लगती है? अरे यार, अब आप भी ना अपने पापा जी की भाषा बोलने लगे। अपने पापा जी को समझाओ ना कि हमारे दादाजी से मिल के माफी मांग लें। ये मक्खन लगाना बंद करिए और एक बात सुनिए। जब लड़की वाले लड़के वालों की 1000 डिमांड पूरा कर सकते हैं, तो क्या लड़के वाले लड़की वाली का एक डिमांड नहीं पूरा कर सकते? अरे जब कोई बाप अपनी बेटी को किसी के घर भेजता है ना, तो उसे उम्मीद रहती है कि उसकी इज्जत को इज्जत से रखा जाए। इसीलिए पहले इज्जत घर बनाइए, फिर बारात लेकर आइए, समझे?
वीडियो साहब आए हैं क्या? हाँ आए ना, जाइए जाइए। ई का धर्मशाला है, कहाँ घुसी आए जा रहे हो? अरे वो वीडियो साहब से मिलना है थोड़ा। अरे तो वीडियो साहब से सुखले मिल लोगे। ओह हाँ, वो तो थोड़ा लगता ही है। हाँ। जाऊं? भिखारी समझो का? 10 रुपया में वीडियो साहब से मिलोगे तो आए 50 रुपया हुआ, 50 रुपया देना है तो दो, नहीं जाओ यहाँ से। जाऊं? बताओ नाम क्या है तुम्हारा? राजकुमार। जाओ। नाम? रंजन। पिता का नाम? जयप्रकाश। क्या बोले? जयप्रकाश। वीडियो साहब। उधर जाइए। और जिला? गाजीपुर। प्रणाम सर। प्रणाम। क्या काम है? वो इज्जत घर बनवाना था सर। कौन से पंचायत से हो? सर सुंदरपुर। सुंदरपुर। एक मिनट। सरकार ने जो सुविधा दिया है बहुत अच्छा है सर। हमको तो मालूम नहीं था। वो तो गनीमत हुआ कि हमारी शादी पड़ी, इज्जत घर की जरूरत लगी, तो हम सोचे कि अब बात इज्जत की है तो हम भी इज्जत घर बनवा ही लेते हैं। क्या नाम बताया अपने पंचायत का? सुंदरपुर सर। सुंदरपुर। अरे तुम्हारे पंचायत में तो 246 इज्जत घर का निर्माण हो चुका है। नहीं सर, तनी ठीक से देखिए सर, हमारे गांव में कोई इज्जत घर नहीं बना है सर। नरसू जी। हाँ साहब। जरा सुंदरपुर की फाइल लाइए तो। जी। अरे जल्दी कीजिए नरसू जी। खोज रहे हैं सर। किसी काम के नहीं है। ये मिल गई। हाँ लाइए। लीजिए साहब। देखो, ये तुम्हारे पंचायत के ही प्रधान है ना? सर प्रधान जी तो यही है। तो इज्जत घर के साथ इनकी फोटो दिख रही है ना? ये क्या झूठ है? हा? और ये वीरेंद्र प्रसाद, ये परशुराम यादव, मंगरू राम, और ये हाँ रणविजय सिंह, ये सब लोग तुम्हारे पंचायत से हैं ना? सर हम सर जब से पैदा हुए हैं तब से खेत में ही हंगने जाते हैं सर। हैं? ये झूठ है सर, ये ऐसा नहीं हो सकता सर। अरे तो ये फाइल क्या झूठ बोल रहा है? नहीं सर, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या सर? एकदम पगलेट हो का? है? कागज पे जब लिखा है कि शौचालय बना है मतलब बना है। सर मतलब ये क्या बात हुआ सर? कागज पे बना है सर, हमारे गांव में तो नहीं बना है ना सर, तो हम क्या सर कागज पे आ गए सर? तुम्हारी जो भी समस्या है ना, अपने पंचायत के जाके प्रधान से गुहारो। निकलो यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। निकालिए इसको। बड़े झूठे हैं महाराज, हम तो तबे कंफ्यूज हो गए थे जब बाहर हमारा 50 रुपया लगा आपसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है सर, समझ रहे हैं, 100-200 आपको ले लीजिए सर, लेकिन बहुत जरूरी है सर, हमारी शादी की बात है सर। प्लीज प्लीज सर, ये लीजिए। सरकारी आदमी घूस दे रहा है, अंजाम जानता है, अब ये जेल में डलवा देंगे। घनश्याम तिवारी। जी सर। कहाँ मार मेरा निकालो इसको। सर निकालो। मेरा मतलब वो नहीं था सर। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरा मतलब वो नहीं था सर। मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए। कितना समझाया तुम? इतना समझाया समझ में नहीं आया? दिखाया ना तुमको, दिखाया ना फाइल में कि शौचालय के साथ फोटो खिंचवा के तुम्हारे प्रधान ने सबूत के रूप में भेजा है। हमारी फाइल में तुम्हारा इज्जत घर बन चुका है, अब तुम्हारे गांव में नहीं बना तो जाके अपने प्रधान से पूछो। चल निकल यहाँ से, दोबारा अगर यहाँ आए ना तो जेल में डलवा देंगे। कहाँ से आ जाते हैं, अब तुम्हारे गांव में नहीं बना तो जाके अपने प्रधान से पूछो। दादी आपको हर महीने राशन मिल रहा है ना? आपका राशन कार्ड बना ना? अरे गोड़ लगाता नहीं। खुश रहा। गोड़ लगाता नहीं चाचा। चाची कैसे हैं आप? प्रणाम कर रहे हैं। अरे आपको देखते हैं तो स्वर्गवासी अम्मा का याद आ जाता है हमको। प्रणाम। आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद, अब कंजूसी मत करिए, सर पे हाथ। ये बात हुआ चाची। हाँ
वृद्धा पेंशन वाला पैसा आ गया ना? नहीं मिला है, इसीलिए तो आई हूँ। नहीं मिला? अरे क्या भाई सेक्रेटरी साहब, ये तो गलत बात है। हम तो फोन भी किए थे और अभी तक खाता में पैसा नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए। देखिए सेक्रेटरी साहब, अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आएगा चाची, ध्यान रखिए जरा। ठीक है प्रधान जी। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम। कहो। अरे हमारी इज्जत घरवा के फरमुआ नहीं भराया। अरे भराएगा महाराज, हड़बड़ा कह रहे इतना। पैसा आएगा तो सब हो जाएगा। अभी खाली इज्जत घर का योजना पास हुआ है, पैसा नहीं आया है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। 3 साल से तो कोरोना ने कमर तोड़ दिया, देखा रहे हो है? हम आप लोगों के खाने का व्यवस्था कर रहे हैं और आप लोग अपने हगने का इंतजाम खोज रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री फ्री में अनाज दे रहे हैं ना, तो चाप के खाओ और अपना अपना खेत में हगो, खाद भी होगा है। क्या बात है। नमस्कार जी। अरे राजकुमार जी, नमस्कार जी। क्या बात है। आइए आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते। अरे धनबाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। आइए आइए आइए। चेयर ला। बलराम, जल्दी दे। कौनो काम के नहीं तुम लोग। बेटा थोड़ा सरक जा बाबू, सरक जा। बैठे था। माफी चाहते हैं, आपके तिलक में नहीं आ सके, एक तेरही के कार्यक्रम में जाना पड़ा। अच्छा। घर में सब राजा साहब, रानी साहबा, युवराज सब लोग अच्छे हैं ना? जी जी, सब लोग ठीक हैं। भैया जी पान। अरे बेवकूफ है का, राजकुमार जी आए, मेहमान को खान पान पूछना चाहिए, हमको पूछ रहे हो पान। दो पान। नहीं, मैं पान नहीं खाता। अच्छा ठीक, रखो, बाद में खाएंगे। वो मैं ये कह रहा था कि मैं आज ब्लॉक पे गया था। क्या ब्लॉक में? हाँ। क्यों, कोई काम था? जी। हमसे बोल दी होती, घर बैठे काम हो जाता। अरे यार तुम लोग बड़के निकम्मे हो, तुम और कुशवाहा झूठा ही के सेक्रेटरी हो। है? राजकुमार जी को जाना पड़ा ब्लॉक में। अरे घर जाया करो, पूछा करो कोई काम वाम है कि नहीं। ये ब्लॉक में खुद ही चलेगा ब्लॉक में। अब क्यों गए थे ब्लॉक में? दरअसल प्रधान जी, मैं वो इज्जत घर बनवाने के मार्फत गया था ब्लॉक पे। बन जाएगा ना? अच्छा, पैसा आएगा तो बन जाएगा। वो वीडियो साहब तो कह रहे थे कि हमारे पंचायत में 246 इज्जत घर बन चुका है। 246? हमारे यहाँ तो नहीं बना है। अरे 1 मिनट रुकिए ना, आप लोग बोल लीजिए। अब अभी प्रस्ताव पारित हुआ है, पैसा नहीं आया है। देखिए सुनने में कुछ गफलत हुआ है। हाँ। नहीं प्रधान जी, वो फाइल में दिखा रहे थे कि इज्जत घर के साथ आपका फोटो था। फोटो लगा दिया हमारा? खाना में फोटो लगा दिया हमारा? नहीं, कंफ्यूजन, वो किसी और गांव का फोटो रहा होगा, हमारे गांव का नहीं। प्रधान जी, आपका ही फोटो था, वो भी इज्जत घर के साथ। सुंदरपुर लिखा था फाइल में। सुंदरपुर लिखा था? हाँ। अच्छा, अब वो प्रधान है कि हम प्रधान? वो कुछ बोल दिया, आप मान लिए। हम पे भरोसा नहीं आपको? हम पे नहीं। राजकुमार जी, हम सेवक हैं आपके, आपकी आज्ञा से बाहर जा सकते हैं क्या? कुछ कंफ्यूजन है? आप अभी जाइए, हम आपसे कल बात करते हैं, फोन पे बात करेंगे आपसे। लेकिन प्रधान जी, आपको तो पता ही है ना कि इज्जत घर की वजह से मेरा शादी रुक गया है। सुना, हमको बहुत तो थोड़ा सा कोशिश करके बनवा देते तो। बन जाएगा, हम सेवक है आपके। ठीक हो जाएगा जी। नमस्ते। हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। सेवक है आपके, आदेश करिएगा। राजा साहब को प्रणाम कहिएगा हमारा। ठीक है। राजकुमारवा ब्लॉक पे कैसे पहुंच गया है? सारा गड़ा मुर्दा उखाड़ दिया, सिर्फ माथा ठनक गया हमारा। प्रधान जी, अगर बात बाहर निकली ना तो बहुत ऊपर तलक जाएगी। आप तो जेल में ठेला जाइएगा। अरे डरवाओ मत कुशवाहा हमको, है? जेल में ठेला जाइएगा? हम अकेले नहीं ठेलाएंगे, हम तीनों साथ में ठेलाएंगे। अरे जब मोटा माल आप चापे तो जेल आप ही न जाएंगे। मोटा माल 1 रुपया खाओ चाहे 1000 रुपया, जेल तो सबको जाना पड़ता है, और जब निकलेगा ना तो सबके अंदर से निकलेगा। अरे महाराज, आप इससे क्या बतिया रहे हैं? ये तो पूरा अतकपारी है। अब आप ही सोचिए करना क्या है। मामला तो फंस गया है। अरे फंसा ही नहीं, गर्दन में धंसा भी है। अरे ढेर बतियाएगा तू, है? मुंह खोलेगा, जुतिया देंगे यही खड़े खड़े। त्रिलोचन, ब्लॉक पे चलने का तैयारी करो। हम लोग पहले ही तो तैयार हैं, आप जल्दी से तैयार होके आइए। चल। अरे सुनिए ना, ब्लॉक जा रहे हैं क्या? हाँ। ये तो मेरा बलौजवा लेते आइएगा। क्या हुआ? लेते आएंगे। हाँ, बड़ा प्रधान बन गए हैं तो घर का काम दूसरा करेगा। छोटकी, ए छोटकी। का दीदी? आज इनके खाने में ना मिर्चाई ज्यादा डालना। कितना? 10 की 12? 15। ठीक है, हम डाल देंगे, हमें क्या।
सुबह तकलीफ होगी तो हमको क्या। इसी में अड़स के आओगी तुम। अपना साइकिल से आना चाहिए तुमको, तो खुश जाओ। भैया जी पानी। चल। अरे नमस्ते प्रधान जी। अरे कहाँ घुसिया जा रहे हैं महाराज? अंदर जा रहे हैं। अरे मीटिंग में है वो लोग। अरे काहे का मीटिंग यार? अरे आपका कागज ही कंप्लीट नहीं है, राशन कार्ड अरे हटा ना यार, बीच में खड़े। बैंक का पासबुक लगेगा। अब प्रणाम। बस 5 मिनट बाहर बैठिए, थोड़ा इनको निपटा ले। बहुत इमरजेंसी है, खाली 2 मिनट दे दीजिए बस। आप लोग 10 मिनट बाहर बैठिए, बुलाते हैं। धन्यवाद, निकल लीजिए। बैठिए। अब बताइए काहे परेशान है? हमारा पंचायत से एगो लड़का आया था। कौन? राजकुमार नाम था साहब। हाँ आया तो था, क्या हुआ? अरे तो फाइलिया खोल के काहे दिखा दिए? जाके पूरा गांव वालन के बीच में छीट दिया है कि पखाना बन गया। तो क्या हो गया? गजबा बतिया रहे हैं महाराज। वो पंचायत के घर घर में घूम के सारा राम कहानी सुनाएगा और लीप पोत के हमारा इज्जत मिट्टी में मिला देगा। और कहते हैं क्या हुआ? प्रधान जी हमको एक बात बताइए, इस ब्लॉक के अंदर में कितने गांव आते हैं? 80। 79 गांव से आज तक एक भी कंप्लेन नहीं है, और कंप्लेन आया भी तो आपके गांव से। आप प्रधान होके भी गांव में घूमते फिरते तो होंगे नहीं, लोगों से मिलते जुलते तो है नहीं। कहाँ क्या गुणा गणित चल रहा है? अरे थोड़ा अपने लोगों को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा दबदबा बनाइए अपना। अरे दबदबा तो पूरा है हमारा। दबदबा? अरे क्या झूठा दबदबा है कि आपके पंचायत का एक मामूली लड़का आके डायरेक्ट वीडियो से कंप्लेन कर रहा है? उससे पहले तुम्हारे पास जाना चाहिए ना। अरे हम तो सरकारी आदमी हैं, हमारा काम पेपर से चलता है और हमारा पेपर हमारे कंट्रोल में है। आप जो लीपा पोती किए हैं ना, इसे खुद ही जाके ठीक कीजिए। ये तो फंसाने वाला बात कर रहे हैं वीडियो साहब। आप देखिए, आप ही ने कहा था फोटोवा खिंचवा के लगवा के भिजवा दीजिए, हम भिजवा दिए। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, लगवाने को बोले थे तो थोड़ा अपने लोगों को कंट्रोल तो कीजिए, जिनका पैसा खा के बैठे हैं। अब यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं है। जाइए और संभालिए मामला, जाइए। बाकी लोग भी लाइन में, उनकी भी समस्या है। पान? अरे मुंह में डाल दे पान। हर घड़ी पान पान। प्रणाम। हाँ ठीक चला है, प्रणाम। ससुरा बड़ा होशियार निकला यार, है? खाया खुद भी और फंसा रहा है बस हम लोग। अरे हम लोग को नहीं, खाली आपे को फंसा रहा है। फोटो तो आपे का लगा है ना। एकदम सही कह रहे हो। लीजिए भैया जी। चला कुशवाहा, आइए बैठिए आराम से। अरे घुस जा ससुर। तुम लोग के चक्कर में तो हमारा भी नौकरी फंस जाएगा। अरे हम अकेले नहीं फंसेंगे, सबको फंसाएंगे यार। भैया खाली आपका फोटो लगा है। इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि बैठना दुश्वार हो जाता है। हाँ बहन, पता चला है कि गांव में बनने वाले पैखाने का पूरा पैसा ऊपर धनवा खा गया है। बताइए सरकार को कितना चिंता है हम औरतों की। पैसा भी दे दिए और ई मुझौसा प्रधनवा पैसा खा के बैठ गया। अगर पैखाना बनवा दिया होता तो हम लोगों को इतनी जिल्लत की जिंदगी नहीं न जीना पड़ता बहन। हाँ बहन, चला बैठा का किया जाए। रामदरसा के मेहरारू का ना 3 तोला का मंगलसूत्र है, न हमारे लिए कुछ करते हैं नहीं देवर जी के लिए। हाँ भौजी, पैसवा जाता कहाँ है? 2 लाख और ले कुछ। आइए आइए राजकुमार जी, आइए। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम। आइए बैठिए बैठिए। खा लेंगे? चाय, ठंडा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट कुछ? अरे नहीं प्रधान जी, उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत काहे नहीं महाराज, गांव के राजकुमार हैं आप, हैं? चाय ठंडा कुछ तो चलेगा ही। अरे सुनो, वो बढ़िया वाला बिस्किट भेजना, पार्ले जी वाला। अच्छा। क्या बोल रहा हूँ? जा चाय लेके आओ। जी भैया। प्रधान जी वो कुछ पता चला क्या? बहुत तकलीफ है। हाँ, सरकारी सुविधा देख के तो बड़े बड़ों का तकलीफ बढ़ जाता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रधान जी, काम तो चल ही रहा था। कहा है कि उसकी वजह से हमारा ब्याह जो अटक गया। हम गए थे राजकुमार जी। अच्छा। हाँ, हम ब्लॉक पे गए थे। अच्छा। वीडियो साहब से मिले भी। तो क्या बोले? बोले अभी एंट्री बंद है। हाँ, जब एंट्री बंद है तो कोई क्या कर सकता है? एंट्री बंद है? हाँ राजकुमार जी,
आप तो जानते ही हैं, एगो साहब 18 ठो काम, साहब भी कंफ्यूजिया जाते हैं। लीजिए चाय पीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे लीजिए महाराज। अरे पी लीजिए, वो चाय नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर है, पी लीजिए। पीजिए। नहीं प्रधान जी, मैं चलता हूँ, फिर कभी। अरे भैया जी, वो बतिया बता दीजिए ना। कौन बतिया बे? अरे भैया, उहे बतिया जौन हम लोग राजकुमार जी के लिए सोचे हैं। अरे हाँ, बढ़िया याद दिलाए तुम लोग, हम तो भुलाइए गए थे। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जैसे ही एंट्री खुलेगा, सबसे पहला इज्जत घर आपका बनेगा। जी प्रधान जी। तो चाय पी लीजिए। नहीं, मैं फिर कभी पी लूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रधान जी, जैसे एंट्रिया खुलेगी तो हमारे घर पहला नंबर आपका रहेगा। जी थैंक यू। हाँ थैंक यू, नमस्ते। कहो प्रधान जी, पगलेटवा 2 महीना बाद फिर आएगा, तब क्या किया जाएगा? 2 महीना में इसका बिया हुआ कट जाएगा और ही गली गली लत्ता बटोरता नजर आएगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना। ओहो ओहो ओ। क्या बात है राजकुमार जी, आज तो आप बड़े हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हैं। अरे सिर्फ हैप्पी नहीं, आज तो हम डबल हैप्पी हैं। काहे? कोनो खुशखबरी है का? खुशखबरी मत पूछिए, आप ना मेहंदी लगाना चालू कर दीजिए। आज गया था प्रधान जी क्या, तो बोले कि अभी एंट्री बंद है, और जैसे ही एंट्री चालू होगा सबसे पहले इज्जत घर हमारे घर पे बनेगा। जैसे ही हमारे घर पे इज्जत घर की एंट्री होगी, वैसे ही आपके कदम हमारे राजमहल में पड़ेंगे। एंट्री बंद है मतलब? अरे इज्जत घर बनाने का भी अपना एक सिस्टम होता है ना, पहले एंट्री होता है, बाद में इज्जत घर बनता है। आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा, एंट्री तो खुली है, प्रधान जी आपको घुमा रहे हैं और आप घूमते जा रहे हैं। ऐसे करते रहेंगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और आप झाल बजाते रहिएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी? मेरे पापा आपसे इज्जत घर बनाने के लिए बोले हैं, कोई ताजमहल बनाने के लिए नहीं बोले हैं जो बरसों आपका इंतजार करेंगे। जल्दी से कुछ करिए वरना मुझे भूल जाइए। अब क्या हुआ? राजकुमार राजकुमारी को एक इज्जत घर के लिए नहीं भूल सकते, हमारे पे विश्वास रखिए। और प्रधान जी, अब तक आपने हमको घुमाया है, लेकिन अब हम आपको कैसे नचाते हैं ये देखते जाइए। अरे जब हम आते हैं तभी तुमको भी इमरजेंसी आ जाता है। रुको, आ रहे हैं। अरे तोड़ दोगी का दरवाजा है? थोड़ा इंतजार नहीं होता है? अरे रुको भाई, अरे क्या कर रही हो? हागल भी नहीं दोगे? हटो यार, नहीं तो चल मैं हक दूंगा। अरे कहाँ घुस गया? अरे प्रधान जी बहुत जोर का लगा है, हमको भी जाना है। अरे हमको भी लगा है। कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे ये सब का है जी? हम लोग तो वो पूछ रहे हैं कि ये सब का है जी? अरे हटिए, हमको जाना है। भाजी लाइन में लगी है, अगर ज्यादा जल्दी है ना तो खेत में चले जाइए। अरे हम काहे लाइन में लगे जी? हमारा पैखाना है, हम काहे खेत में जाएंगे? काहे नहीं जाओगी भौजी? गांव भर की औरतें माटी की हैं जो बाहर शौचालय जाती हैं, और आप सोना की हो जो बाहर शौचालय नहीं जाओगी। ज्यादा जोर से लगी है तो बाहर जाइए शौचालय। अरे राजकुमार जी समझिए, इसको बड़ा जोर से लगा, बाकी गांव घर वाले हैं, बाद में निपट लेंगे। इसको चालू प्रधान जी, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल एंट्री बंद है। क्या भाई लोग?
और एक बात सुन लीजिए प्रधान जी, हम लोग को बुर्बक बुझे हैं कि 2 महीना एंट्री बंद है, हैं? जब तक ब्लॉक पे एंट्री बंद रहेगा तब तक यहाँ एंट्री चालू रहेगा। रोज यहीं हगना है भाई लोग। भाई देखा, गांव भर हगेगा खेत में, आई हगेंगे टॉयलेट में। हाँ, हगाते हैं आपको, घबराइए मत। ठीक है भाई लोग। ए छोटकी पानी ला तो। चलो। अरे भाई जल्दी करो यार, लगा हुआ है बहुत तेज का। कभी हम खेत में नहीं गए, पहला बार हमको जाना पड़ा, वो भी इनके चलते। बड़का प्रधान बनते हैं। दीदी, हम का कह रहे थे कि इनके चलते हमको भी खेत में जाना पड़ेगा का? अब तुमसे कंट्रोल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जाओ खेत में, हमसे तो ना हुआ। आने दो इनको, बताते हैं आज। इतना का भड़क रही है? ऐसा का भड़क रही हो तुम? एक दिन चलिए गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? शर्म नहीं आता है आपको कहने में कि एक दिन चली गई तो क्या हो गया है? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और चुप रहो, हमने आइडिया खोज लिया। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे ये लोग का? धीरे बोल। ताला, ये ताला लगा देंगे पखाना और डबल लाख मारेंगे और ससुरे खेता में जाएंगे हगने। हमको क्या बता रहे हो? हम क्या करें मैं? अरे क्या हुआ जी? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? अबे निचवा देख। अरे कैसे प्रधान हो तुम जी? तुम्हारे पैखाना में लोग लाइन लगाए रहते हैं, और तुम्हारे दुआरों पे हाग दिए, कल को तुम्हारे मुंह पे हागेंगे। अरे हमारा कौन गलती है इसमें? ये सब तुम क्या करोगे? ये सब तुम ही जानो। साहब कहता है मलकिन। ना ना, हमसे ये सब नहीं होगा, ये सब तुम किया, तुम ही जानो। अरे रुका, ए मलकिन। ए भाई, ए दिवाकर, ए मोर भाई, साहब कहते भावा। भैया प्रधान तू ही हवा, तू ही समझाओ, हमारे बस की बात नहीं है भैया। भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ससुरा कुछ ज्यादा ही गुलाटी मार रहा है? अरे तो पैसवा तो तुम लोग भी चापे हो ना? तागाई अभियान तुम्हारे द्वारे भी क्यों नहीं करते? अच्छा प्रधान जी, जब मोटा माल आप चापे हैं तो आप है ना भोगेंगे? अरे हमको तो आप लोग गोली पकड़ा दिए हैं। अरे किसी दिन 50 दे तो किसी दिन 100 रुपए दिए। अरे ससुरा 50 और 100 मिला है ना? तो 3-4 लोग तुम्हारे दरवाजे पे भी पखाना करें। अरे आप लोग फिर आ गए, साहब आ गए। प्रणाम। अरे साहब गाँव वाले दुआरे पे आना शुरू कर दिए हैं। अरे बदबू के मारे रहना मुश्किल हो गया है। आप ही बताइए क्या करें अब? प्रधान जी, एक बात आपकी हमारी समझ में नहीं आ रही है। जनता आपको पसंद करती नहीं है, ना आपका वर्चस्व है उनके बीच में। आप प्रधान बन कैसे गए? दारू पिला पिला के साहब। हाँ साहब, अगर जनता होश में उड़ देती ना तो इनका तो जमानते जब्त हो जाता। त्रिलोचन कुशवाहा, ढेर कुछ नहीं बोल रहे हो, वही मुंहों में ठूस देंगे। ए प्रधान, ये बदतमीजी आपको शोभा नहीं देती। और ये क्या हगने मुतने की बात को लेके बार बार आप लोग ब्लॉक में मुंह उठाए चले आते हैं? अरे थोड़ा समझिए, थोड़ा राजनीति खेलिए। और उन लोगों का लीडर क्या नाम है उसका? जाओ बाहर जाओ। थोड़ी देर बाद आना। जी। हाँ,
क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये जो लोगों का नया लीडर बना है ना राजकुमार, उसके खुद के घर में शौचालय बनवा दीजिए। 10-15 हजार का खर्चा आएगा, मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा। और ये छोटी छोटी बात को लेके बार बार ब्लॉक में मत आया कीजिए। चलिए जाइए आप। भैया जी पान नहीं बलराम, अभी मूड नहीं है। अरे कुछ करिए साहब, 2-2 किलो हक गया है, पूरा घर गंदा गया है। हाँ, वो आप ही का लेपक होता है। जाइए। अरे प्रसाद, थोड़ा पानी लाओ। ला रहा हूँ सर। जितना लोगों का खाया नहीं उतना तो बीपी का गोली खा के मर जाएंगे अब। लीजिए सर। अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। ओके सर। ये भी उल्टा लैपटॉप रख दिया है। कोनो काम का हो कि नहीं तुम लोग? आइए आइए। राजकुमार जी, आप इतना बड़ा घराना के राजकुमार हैं। हम प्रधान हैं, ये सेक्रेटरी और ये सफाई कर्मी। नमस्ते। गांव में थोड़ा बहुत इज्जत हमारा भी है। लेकिन बताइए, पूरा गांव वालों को लेकर आप हमारे घर के सामने पखाना करवा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हमारा तिलक होके एगो टॉयलेट खातिर ब्याह अटक गया है, वो आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो हम लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई आपके लिए। अच्छा दिवाकर बताना। देखिए राजकुमार जी, सरकार का बजट जब आएगा तब आएगा, लेकिन आपका इज्जत घर बनेगा। हाँ राजकुमार जी, वो कहा है ना, शादी ब्याह का मैटर है, टाइम पे होना चाहिए। इसीलिए प्रधान जी अब अपने फंड से आपका इज्जत घर बनवाएंगे। कहा प्रधान जी? हाँ। और आप उसके बाद धूमधाम से ब्याह करिए। हम लोग चलेंगे शादी में। कहा प्रधान जी? चलबे करेंगे। और देखिए, जब सरकार का फंड आएगा तो उससे गांव वालों के लिए इज्जत घर बन जाएगा, वो बाहर पैखाना करने नहीं जाएंगे। अब कहा है ना कि थोड़ा आगे पीछे की बात है, मैनेज कर लीजिए, समझा दीजिए लोगों को। अरे यह तो बड़े लोगों का बड़प्पन होता है भाई, समझाना का है। का राजकुमार जी? आइए चलिए गांव वालों को खुशखबरी सुनाया जाए। आइए। अरे कहा भाई लोग, समस्या का समाधान हो गया है। हाँ, अब सबके घर के बाहर शौचालय बनेगा, सबके घर के बाहर। और हमने सारा प्लान राजकुमार जी को समझा दिया है। हाँ राजकुमार जी, बताइए सबको बताइए। भाई लोग, प्रधान जी बोल रहे हैं कि प्रधान जी के फंड से सबसे पहले मेरे घर पे शौचालय बनेगा, और जब सरकार का पैसा आ जाएगा तो सबके घर पे बन जाएगा। ये प्लान है ना प्रधान जी आपका? नहीं, हमारा मतलब है कि। लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रधान जी, अब बनेगा तो सबके घर बनेगा, तब तक आपका ही पैखाना चलेगा। क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा है। ये आप लोगों की औलादें उन लफंडुआ के साथ मिलके नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे खिलाफ ये लड़के सब मोर्चा खोल रहे हैं। इन निकम्मों को समझाओ कि जो बीपीएल कार्ड लेके मलाई चाप रहे हो ना, वो हमारे रहमो करम पर है। वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, दूधू को गुमती लगवाए। अरे कर्जा खाए थे काम तुम लोगों का, और तुम लोगों के घर पे ये गैस कौन लगवाया है? और ये प्रधान जी, ये पन्नालाल को जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाए, आपे दिलवाए है ना? सब नमक खराब। भैया जी, हम तो बोले थे आपको इन सबको कुछ मत दिलवाइए। पिछला प्रधान जो था 4 गलियों देता था, फिर भी जाके जियो जूरी करते थे। और आपके साथ देखिए। अरे सेना तैयार कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इन गधों को समझाइए कि वो राजकुमारवा अपने स्वार्थ के लिए इनके कंधे पे बंदूक रख के फायर कर रहा है। प्रधान जी, आप नाराज मत होइए, हम आपके हितैषी हैं, हम समझा देंगे ये लोग को। होशो हवास में समझाइए, कहे कि हम समझाने पे आ गए ना तो बुद्धि हेरा जाएगा आप लोग का। हाँ, अपना तरीका से समझाएंगे और दाना दाना को मोहताज कर देंगे। ये जो टुक टुक करके गैसिया जलाते हो ना, चूल्हा तक नहीं जलने देंगे किसी के घर पे। लेकिन अपना तरीका से समझाओ ताकि हमको न समझाना पड़े। बस वो जवन ससुर नायका नेता बने हैं ना, उनका नेतागिरी तो हम निकालेंगे, आप लोग देखिएगा। युवराज, युवराज। जी महाराज। कहाँ हो युवराज? आप ही ने कहा था वो हिसाब देख रहा था। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। युवराज की जय हो। जय हो। प्रधान जी, महाराज रणविजय सिंह के दरबार में आप सबका स्वागत है। महाराज आइए। प्रधान जी चलिए बैठिए। कहिए प्रधान जी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता? महाराज के कहने का मतलब है कि आपका आगमन कैसे हुआ? महाराज, हम
तिलकोत्सव में नहीं आ पाए तो सोचा चल के आपका दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले बस। महाराज, आप लोगों की वीरता, त्याग और उदारता के किस्सों से ही तो हमें प्रेरणा मिलती है। अच्छा हाँ, एक बार हमारे दादाजी बता रहे थे कि आपके राजघराने से कोई मतवाला सोने के दांत वाला हाथी गायब हो गया। सोने के दांत वाला हाथी, और राजघराने से कोई खोजने भी नहीं गया महाराज। अरे वाह, अद्भुत। सत्य घटना है प्रधान जी। अच्छा, हमारे दादाजी थे महाराज शेर सिंह। वाह, अरे उन्होंने एक हाथी पाला था। अच्छा अच्छा। और हाथी के दांत को सोने से मढ़वा दिया था। अरे क्या बात। अब हाथी एक दिन रजवाड़े से बाहर चला गया। हाँ। अब उस सोने के दांत के लिए रजवाड़ा अगर हाथी को खोजने जाएगा तो रजवाड़े का वजूद क्या रह जाएगा? हाँ? वाह, वही तो मैं कह रहा था कि अब इतने आदर्श रजवाड़े का, मतलब इतने आदर्श रजवाड़े के नाम पे महाराज लोग थू थू कर रहे हैं महाराज। क्या हुआ महाराज? इतना बड़ा राजघराना, जिस राजघराने ने सोने के दांत वाले हाथी को तिलांजलि दे दी, उस राजघराने का वर्तमान राजकुमार पखाने के लिए दर दर भटक रहा है महाराज। आप ही बताइए, इतने बुरे दिन आ गए हैं राजघराने के। राजकुमार! राजकुमार! जी महाराज। क्या कह रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी के कथन अनुसार तुमने रजवाड़े की इज्जत पर बट्टा लगाया है, जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हमारे दादा, परदादा, सरदादा ने रजवाड़े की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपने सीने पर जख्म खाए हैं, और तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। काम तो आपने 50 कोड़े खाने वाला किया है, लेकिन ये सजा भी आपके लिए बहुत कम है। एक रजवाड़े के राजकुमार होकर एक मामूली से छी! छी! तुमने अगर आज के बाद इस रजवाड़े से बाहर कदम भी रखा तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और ये महाराज रणविजय सिंह का प्रण है, याद रखना। हट! राजकुमार जी की जय हो। युवराज, राजकुमार, अरे भाई देखो, किसी को सांप ने काटा है। युवराज, 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 अब सुना ना तुमने? लगता है किसी को सांप ने काटा है। जाओ 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 जाके देखो। अरे राजकुमार। जी महाराज। लगता है किसी को सांप काट लिया महाराज। चल बेटा, चल चल।
महारानी जी, माँ महारानी क्या हुआ? जी, संभाल के महारानी जी। माँ माँ क्या हुआ? क्या सांप काट लिया है। ये क्या हुआ महारानी को? सांप काट लिया दादाजी। ये क्या हुआ महारानी? यहाँ बैठो, बैठो बैठो आराम से। झाड़ फूक वालों को बुलाओ। माँ 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 खोलो। माँ माँ चलिए 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 चलिए, झाड़ फूक वाले को बुलाओ। देखो महारानी, बोलो राजा जय की, बोलो काली माई की, बोलो काली माई की, बोलो राजा जय की। माँ माँ आँख खोलो। माँ 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 आँख खोलो। नाग हो, नागिन हो, कराई तो आओ समझाओ। कट 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 कट, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, माँ करामा का सत्य भाई। महारानी जी, माफ कीजिए राजा साहब, 5 मिनट पहले आता तो बचा लेगा। हाँ, और पंचायत में 3 मंजिला मंदिर बनवाऊंगा रानी साहिबा का, और उनकी हर पुण्यतिथि पे भंडारा करवाऊंगा अपने निजी फंड से, गरीबों को खिलवाऊंगा मैं। हाँ महारानी जी। और रही इज्जत घर की बात, तो अब इज्जत घर बनेगा, और हर घर के सामने इज्जत घर बनेगा। ये दशरथ यादव का वादा है, और इसके लिए चाहे हमको खुद को बेचना काहे न पड़े, पर बनवाऊंगा। आप खुद को काहे बेचेंगे प्रधान जी? इज्जत घर तो अब बनेगा, लेकिन दोषियों को सजा भी मिलेगी, जिनकी वजह से हमारे पंचायत में आज तक इज्जत घर नहीं बन पाया। राजा जी, राजा साहब, समझाइए न राजकुमार जी को। खींचातानी बात विवाद से का लेना देना है महाराज? है? हम बोल ही दिए हैं कि 3 मंजिला का मंदिर बनवाएंगे, गांव के बाहर गेट लगवाएंगे, और भंडारा करवाएंगे, और इज्जत घर भी बनवाएंगे। और वो जो सब कटनी से सरकार मुआवजा देती है ना, 2.5 लाख रुपया, उसके लिए भी रिपोर्ट कर दी है सरकार को। और आप लोग, और हाँ सुनिए, अंत्येष्टि खातिर, अंत्येष्टि के लिए जो 3000 मिलता है वो भी ले आए। ये लीजिए ना, रख लीजिए। अरे लीजिए ना, फ्री का पैसा है। घर आए लक्ष्मी को छोड़ते नहीं है, फ्री का पैसा रख लीजिए, हम समझते हैं काम आएगा। दफा हो जा, दफा हो जा यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जा। राजकुमार सही बोल रहा है, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। निकल, चल। ए बेटा, मैं भी तेरा गुनहगार हूं बेटा। अपने दादा को माफ कर दे बेटा। अपने दादा को माफ नहीं करेगा? माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। हमें न्याय दो, न्याय दो, हमें न्याय दो, न्याय दो, हमें न्याय दो, न्याय दो, हमें न्याय दो। ग्राम प्रधान
सुंदरपुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद ग्राम प्रधान सुंदरपुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे शांति शांति रखिए, शांत रहिए आप लोग। क्या इतना भीड़ इकट्ठा किए आप लोग? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। मतलब? वही तो बताना चाहता हूँ सर कि आपके फाइल में जो हुआ वो हमारे गांव में नहीं हुआ। अरे हम कैसे मान ले? हमारे फाइल में तो बन चुका है ना। तो चल के निरीक्षण कर लीजिए ना सर। आखिर किसी भी समस्या का समाधान करना भी तो आपका कर्तव्य है ना। और ये करने में अगर आप कतरा रहे हैं मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। अरे शांति रखिए आप लोग। ऐसे शोरगुल करने से थोड़े समस्या का समाधान होता है। अरे हम भी तो आप ही के लिए है ना। भरोसा रखिए हम पे। क्या नाम है आपका? राजकुमार ना? हाँ राजकुमार, याद आ गया सर। अरे काहे नहीं। देखिए राजकुमार जी, हम पे भरोसा रखिए। हम कल स्वयं आके आपके पंचायत सुंदरपुर का निरीक्षण करेंगे। भरोसा रखिए। अब प्रसाद जी कल हमारी कोई मीटिंग मत रखिए। जी ठीक है। देखिए इनकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। कल हम इनके सुंदरपुर जाके निरीक्षण करेंगे। हाँ अब ठीक है ना? लेकिन एक बात याद रखिएगा सर कि सरकार और जनता के बीच जिसने भी लूटपाट मचाई है वो कभी आज तक बचा नहीं है। और अगर आप हमारे गांव में कल नहीं आए तो कल ये जनता कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँच जाए। अरे राजकुमार जी, आप तो बात बात पे जज्बाती हो जा रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं ना आपको, कल हम पक्का आ रहे हैं निरीक्षण करने आपके गांव। अब सबको लेके जाइए। राजकुमार भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तिवारी तनी पानी लेके आओ। जाओ जल्दी लेके आओ। अरे जल्दी लाओ, मर गए क्या? मरवा दिया तुमने। अरे और लेना। हरियर मरचा का? हाँ है ना। फोन मेरे से यार, फोन दा। चटनी होती तो अलग मजा होता इसका। अरे साहब का फोन है, साहब का। प्रणाम साहब। अरे प्रणाम को डालो अपने पजामे में और जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? अरे वो तुम्हारा राजकुमार है ना, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके लेके आया था ब्लॉक के सामने, समझ गए? और निरीक्षण का डिमांड करके गया है। अगर निरीक्षण करने हम नहीं आए ना कल तो सीधा कलेक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो आप ही आ रहे हैं ना साहब, तो बोलिए मीठा पानी का इंतजाम करेगा। और जो गुज्जू हलवाई है ना साहब, समोसा बहुत बढ़िया बनाता है सर। हल्दीराम का नमकीन भी मंगवा लेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ससुरे निकम में अभी भी चमचागिरी में लगे हुए हो। जो कह रहे हो तुम सुन नहीं रहे हो क्या? जल्दी से कल तो क्या है, लवंडा के नाच हो रहा है यहाँ। चलो बाहर, जल्दी से टॉयलेट बनवाओ। टॉयलेट एक दिन में? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके एक दिन में बनवाओ, समझे? पर कहाँ कहाँ बनवाना है? अभी भी हम ही बताए क्या? जहाँ बनवाओ, जैसे मन करे बनवाओ, लेकिन बनवाओ। वो तुम्हारे 5-7 चमचे हैं ना, उन्हीं के घर में रातों रात बनवा दो। कल हम निरीक्षण के लिए आ रहे हैं ताकि इज्जत घर दिखे और हमारी इज्जत बचे, समझ गए ना? बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे। ठीक है सर। कहाँ से मुसीबत पाल लिए हम। खाइए ना। पकड़ो। एक ही दिन में इज्जत घर कैसे बनेगा? बड़ी मुसीबत। अब हम खाएंगे पकौड़ी। ए दीदी, हाँ कैसा बना है पकौड़ी? अरे खाने तो पहले। बहुत अच्छा बना है चुटकी। लो लो तुम भी खाओ। हाँ, लेकिन भैया जी तो नहीं खाए। भैया जी नहीं खाए तो क्या हुआ, हम खाएंगे। बनाओ बनाओ। हाँ गुरु जी सर। अरे आज हो जाएगा कि 3-4 दिन लगेगा? बस बस भैया हो ही गया है। कहा बुद्धू तोहार का? प्रधान जी काम चालू है। चालू है? चालू है। मुहूर्त लड़कवा लगा हुआ है प्रधान जी। उसको बोलिए जल्दी फटाफट करना है गड्ढा खुदाई। एकदम जल्दी करें। अरे पिंटू बस भैया तैयार है। अरे तैयार है, चना मूंगफली खिला रहे हो मर्दवा। जल्दी लाओ खस्सी का पीस। प्रधान जी गड्ढा खुदा के रेडी हो गया है, चलिए देख लीजिए। चलो देख लेते हैं। बढ़िया, सही काम किया हो गुरु।
अच्छा खुदाई की है जी, बढ़िया। लेकिन ये बलराम और त्रिलोकी लोग कहाँ रह गए? फोनवा नहीं आया अभी तक। गिट्टी छड़ लेकर कब आएंगे? बोलिए प्रधान जी। हाँ, अरे कहाँ पहुँचे भाई तुम लोग सामान लेके? अरे बस गांव में इंटर कर ही गए। अरे जल्दी करो, बहुत देर कर दी। रुक 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 रुक। हे, देखो कौनो जानवर है का कि कौनो हग रहा है? हे, तार से दे, तार से दे, दे। अरे ये तो मोटका है। अबे सब लाठी डंडा लेके क्यों आ रहे हैं? अरे क्या राजकुमार है? राजकुमार डंडा उंडा लेके कहाँ आ रहा है बे? हेलो त्रिलोचन। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? राजकुमार प्रधान जी। वो का है ना कि योजना में आया हुआ इज्जत घर अगर आप इज्जत से बनवा देते तो आज चोरी से इज्जत घर बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या करें, बहुत लेट हो चुका है प्रधान जी। ये जो आपने लीपा पोती किया है ना, उसका हिसाब होने का वक्त आ गया है। और प्रधान जी मैं कहूँ तो आप ना उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका हिसाब होने वाला है। प्रणाम। हेलो हेलो राजकुमार जी। अरे हेलो, अरे क्या हुआ? और सामान कहाँ है? अरे महाराज आपको सामान की पड़ी है। यहाँ भाग भूग के कैसो जान बचाए है। अरे वो पगलेटवा पूरा गांव के लेके हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। हार में जाए आपका सामान। पर बनाना तो पड़ेगा ना। भैया जी सारा सामान वो लूट लिए। भैया इज्जत घर बने चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अपनी जान नहीं दे सकते हैं। अरे प्रधान जी, इतनी रात को एक शरीफ आदमी को फोन करते शर्म नहीं आती है? अरे रात गया भाड़ में सर, यहाँ हमला हो गया है। पूरा सामान वामान लूट लिए गांव वाले सब। मतलब अभी तक बना नहीं? हाँ मतलब 2-3 दिन जाएगा, इतना जल्दी में नहीं बनेगा। समझिए नहीं आया, हमला कर दिया इन लोगों पे। अरे निकम्मो, 1-2 दिन तो कैसे भी करके मैं टाल दूंगा, लेकिन कल वो कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर बात ऊपर तक पहुंच गई ना तो हम तो जाएंगे ही, तुम लोगों को भी कोई बचा नहीं पाएगा। अरे सर डरवाइए मत। निकम्मे किसी काम के नहीं है। वीडियो साहब हेलो सर। डीएम साहब, जैन सर। जी जी सर। ओके सर, जी जरूर। जी सर, जैन सर। रोशन सुना हमारी बात? प्रणाम सर। देखो, बोला था ना तुम लोगों को कि बात ऊपर तक जाएगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बोला था ना तुम लोगों को। अब देखो आ गया तुम्हारे बाप का। कल सुबह 10 बजे डीएम साहब निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। डीएम साहब आ रहे हैं? हाँ।
अंडरग्राउंड हो जाएगा। अरे निकम्मो, फिर वही बात। अरे सुनो, अब ये घर घर का चक्कर लगाना छोड़ो। तुम्हारे गांव के बाहर कोई सार्वजनिक जगह है? है ना सर, है। हाँ, उसी सार्वजनिक जगह पे आज रातों रात सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करो, ताकि हम सब जेल जाने से बच जाए जब डीएम साहब निरीक्षण के लिए आए। और तुम खर्चे की चिंता मत करो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, सब फाइल में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आज शौचालय का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो हम सब जेल जाएंगे। सर, दशरथ यादव पे भरोसा रखिए सर, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अरे निकम्मो, तुम लोगों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं। आज रात हम खुद भी आ रहे। सर, हम क्या कह रहे थे कि आप भी आ रहे तो कुछ व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ दिमाग फटा हुआ है, बात का पूरा पसवारी घुसा हुआ है, और तुम लोग ऑर्केस्ट्रा सूझ रहा है। काम पे लगो, फोन रखो। सर, हाँ, ओके, प्रणाम सर। जल्दी जल्दी करो, जल्दी फेंको, जल्दी जल्दी फेंको। अरे 4 फीट में पानी निकल आया है, जल्दी काम करो भाई। पूरा इधर फेंको। ए फेंका ना कर, कहाँ ऊपर डायरेक्शन दे रहे हो, बड़का लाट गवर्नर हुए हो का? जाओ नीचे जाओ, हेल्प करो उनका। तुम भी जाओ भाभी, जल्दी करो सब। जा रहे हैं एकदम बराबर लेवल से कोड़ना, चारों कोना बराबर होना चाहिए। दिल कहरू लोग, अरे ताजमहल नहीं बनाना है, एकदम फैलते जा रहे हो यार। अरे उधर ज्यादा मत फैलाओ। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अभी तक सब क्या कबाड़े हो, सब पता है हमको। सॉरी तुम। अरे काम चोरों, ऐसे धीरे धीरे चलोगे ना तो सवेर हो जाएगा कोड़ते कोड़ते। तुम तो किसी काम के नहीं हो। अरे साहब, समझाओ भाई। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे कोट वोट उतार के। अरे साहब, तुम कहाँ चल दिए? क्या करें? हटो हटो, अरे अरे ये मनरेगा वाले कैसे दिन भर कोड़ते रहते हैं, वो भी खाली 200 रुपया में। और वो हम लोग खा जाते हैं। ज्यादा नहीं हो रहा है। रात के 12 बज गए हैं। अरे कब तक खुदाई पूरा होगा, और कब दीवार बनेगा, कब पलस्तर होगा, और कब शौचालय का सीट लगेगा यार? और कब हम सब लोग हगेंगे? हगना जरूरी है, तभी ना पता चलेगा महाराज की पुराना है। सही कह रहा है। वाह प्रधान जी, योजना के शौचालय का पैसा तो गटक गए, अब ये चोरी से शौचालय बना रहे हैं। अब हम लोग बताते हैं कि इज्जत घर कैसे बनता है। मारो सब। ऊपर वाला के लाठी से कोई ना बचेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा फलेगा। योजना के बुझो तू अपन जागीर हो, साल भर बातें चुनाव आज फिर हो। जो जैसा करेगा वो वैसा। हम प्रधानी छोड़ देंगे भाई, इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा प्रधानी से इस्तीफा देंगे। मैं प्रेस रिपोर्टर सिमली खान, कैमरामैन राकेश मेहरा जी के साथ आप सब जुड़े रहे सिटी न्यूज से। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर गांव में, जहां गांव के कुछ लोगों ने वीडियो प्रधान एवं स्वच्छताग्राही को बंधक बना लिया है। सुनने में आया है कि यह मामला प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले शौचालय से है। तो आइए हम मिलते हैं घटना को अंजाम देने वाले लोगों के लीडर राजकुमार जी से। हाँ, अरे उससे क्या पूछेंगे, मैंने जूता चोर है, मकार है, वो सारा पर्पज खाली इसलिए रचा है कि हाईलाइट हो सके। रात भर से हमारे पति को बंधक बना के रखा है ना चुटकी। कौन है आप? हम प्रधान की पत्नी है। और आप? हम बहू। अच्छा, हम आप लोगों से बाद में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम राजकुमार जी से। राजकुमार जी कौन है? जी, मैं हूँ राजकुमार। राजकुमार जी, आपको पता है कि ये काम कानून को हाथ में लेना है, फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये देश को धोखा देने वाले सबसे बड़े धोखेबाज हैं। ये इंसान की हत्या करने वाले सबसे बड़े हत्यारे हैं। ये महिलाओं की इज्जत लूटने वाले सबसे बड़े लुटेरे हैं।
अरे पाकिस्तान चीन तो गैर मुल्क है, लेकिन ये तो अपने मुल्क में रह के ही इसे बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि इन सभी से आहत हो चुके हैं, आखिर क्यों? क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत आने वाला शौचालय पेपर में तो है, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। अगर हमारे गांव में शौचालय होता तो आज हमारी माँ हमारे साथ होती। आखिर कौन बेटी बहू है जिसे बाहर शौचालय जाने में शर्म नहीं आती? आखिर कौन ऐसा बीमार व्यक्ति है जो शौचालय की जरूरत महसूस नहीं करता है? तो आखिर आप प्रशासन से चाहते क्या है? अब हम प्रशासन से नहीं, सरकार से चाहते हैं, मुख्यमंत्री से चाहते हैं, प्रधानमंत्री से चाहते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जनता की भलाई के लिए जो भेज रहे हैं वो उनके तक पहुंच नहीं रहा है। कहीं शौचालय गायब है और कहीं नल है तो जल गायब। शौचालय में धांधली, आवास में धांधली, वृद्धा पेंशन में धांधली। आखिर कब तक ये पेपर पे बनने वाली प्रथा चलती रहेगी? और मैं बता दूं कि जब तक ये चलती रहेगी तब तक कोई न कोई मेरे जैसा राजकुमार आवाज उठाता रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार कब तक राजकुमार जी की बातों के माध्यम से जनता की व्यथा सुनती है और उस पर कार्रवाई करती है। मैं सिमी खान, कैमरामैन राकेश मेहरा के साथ, सिटी न्यूज। ए युवराज जी महाराज, हमारा राजकुमार कितना बड़ा समाज सेवी बन गया है। हा? जी राजा का तो धर्म होता है अपनी प्रजा का, अपनी सल्तनत का ध्यान रखना। आराम से महाराज। सर आप आ गए, क्या इस पे कार्रवाई कड़ी करेंगे? कार्रवाई करेंगे। सर बताए ना। बिल्कुल नहीं। क्या ये डिपार्टमेंट की लापरवाही नहीं है? देखिए, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ये राजकुमार कौन है? मैं हूँ सर, प्रणाम। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत मुझे नहीं सर, पूरे गांव को है। हमारे गांव में एक भी शौचालय नहीं है सर, लेकिन इस फाइल में शौचालय बन चुका है। प्रधान जी ने शौचालय के साथ अपना फोटो तो इसमें लगा दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्लीज आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सर प्लीज। नीचे का जतर उठा ना, रात भर तुम्हारी वजह से कीचड़ में धंसे रहे और लातों खाए। अब और धंसना है क्या? अभी सोचो कि हम लोग का क्या होगा। ए महाराज, आप सोचिए क्या होगा। हमको क्या सोचना, हम तो नेता ठारे, जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाएंगे। आप लोग सरकारी नौकर है, सस्पेंड होगा तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, और नेता कभी सस्पेंड नहीं होता। आइए सर 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 आप प्लीज सुनिए नहीं सर। रुकिए। सर ये वीरेंद्र का घर है। अच्छा, और ये इसका इज्जत घर है। कहाँ है इज्जत घर? वही तो सर, इज्जत घर वहाँ नहीं, फाइल में है। और इसका सही एंगल आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज आइए सर, आइए आइए ना, आइए सर मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए सर, ये देखिए, ये सर वीरेंद्र का घर है। यहाँ पे टॉयलेट है, लेकिन वहां पे है क्या? क्योंकि सर इसमें कंप्यूटर से बनाया गया है। और यही नहीं, पूरे गांव में ऐसे ही बनाया गया है। तो आइए मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये लोग कितना बड़ा धांधली किया है। आइए सर, आइए सर, आइए। ये देखिए सर, सर वो देखिए सर घर के पीछे, ये देखिए सर इज्जत घर है और ये प्रधान है। लेकिन इज्जत घर यहाँ कहाँ है? पूरे गांव का यही हाल है सर। यहाँ फाइल में तो बन गया है इज्जत घर, लेकिन गांव में नहीं बना है। और दिखाता हूँ, आइए सर, आइए। बुलाओ इन लोगों को।
चलो निकलो बाहर। घोटाला का पैसा है तो समझ में नहीं आता। आ रहे चलो निकलो बाहर। घोटाला का पैसा है तो समझ में नहीं अरे साहब, रात भर गड्ढा खुदवाए, पैसा भी नहीं दिया। हाँ ठीक है, निकलिए, मैं करवाता हूँ। प्रणाम। मजदूरों का पैसा नहीं दिया, प्रधान की तरह वो भाग रहा है। प्रधान जी वही प्रधान था, पकड़ के लाओ उसको। अरे प्रधान जी कहाँ? हम प्रधान नहीं भैया, हम तो लल्लन को हारे। अरे माई के गिरिया, हम प्रधान। अच्छा अब बुलाओ। अरे ऐसा हम चलो प्रधान नहीं। इधर आओ, हम तो मजदूर बानी साहब। खड़े रहो चुपचाप। सर बगल में ब्यूटी साहब है। ये आप ही की सिग्नेचर है? जी जी। तो ये सिग्नेचर करने से पहले आपने मौके पे मुआयना किया था? सर वो प्रधान जी। सिग्नेचर कैसे किया आप? करप्शन आप लोगों के रग रग में बस चुका है और आप लोगों की वजह से पूरा सिस्टम के साथ साथ सरकार की बदनामी होती है। जो सरकार आपके लिए इतना कुछ करती है, उस सरकार को धोखा दे रहे हो। तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि गरीबों की भलाई के लिए सरकार नित नई योजना बनाती है। सरकार जहां रोज नई नई योजना लाती है ताकि आम लोगों का भला हो सके, गरीबों का भला हो सके, बस आप जैसे चंद ऑफिसर्स की वजह से वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरेस्ट करो इनको, अच्छे से ले जाकर गलती ना भैया, मार मार के बंदर बना दो। चलो भाई। सर अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों ने जो कुछ किया है वो बहुत शर्मनाक है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिल सके। ओके सर। वेल डन मिस्टर राजकुमार। अगर आपके जैसा नौजवान हर गांव में हो जाए तो हर योजना की रफ्तार चौगुना हो जाएगी और लोगों तक उनका हक पहुंचेगा। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। राजकुमार जी, जिस उद्देश्य को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे थे आज वो पूरा हुआ। अब आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जत घर बनवाने की जो भी योजना आती है उसे ग्राम प्रधान लोग इज्जत से बनवा दें। इसी में आप सबकी इज्जत है। आज सही मायने में हमें अपनी रियासत का उत्तराधिकारी मिल गया। राजा ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह राजकुमार के प्रयास से उनके गांव के हर घर में